ये सोचने का मुकाम है। मैं नहीं समझता कि वो नाअहल था, मैंने उसे पढ़ाया है, वो अपनी क्लास में टॉपर था और वो ईमानदार था और वो मेहनती था, तो वो प्रमोट क्यों नहीं उसे किया जा सका? ऐसी कौन सी उससे हरकत हो गई या कौन सी उसने हुक्म अदूली की बलोचान में रहते हुए कि वो उसे प्रमोट नहीं किया गया? यहाँ आजकल ये नहीं है कि आप ड्यूटी बेशक ना करें, आपको हर जायज़ नाजायज़ हुक्म मानना है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो भी इंक्वायरी हो रही है उसका आगाज़ बलूचिस्तान से इनकी पोस्टिंग से होना चाहिए कि उधर क्या हालात थे जिन्होंने रफ्ता रफ्ता इनको इस इंतहाई कदम की तरफ मुतवज्जो इंतहाई स्टेप उठाना पड़ा। इससे पहले ये कश्मीर में भी इनको भेजा गया था। अभी कश्मीर में जो फसादात हुए उधर भी इन्होंने, मेरा ख्याल है, देखा होगा कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को जो है वो क्या करना पड़ता है और अपने साथियों को यरगमाल होते हुए भी देखा होगा। तो वो तमाम चीज़ों ने इन पर असर उठाया होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स को बहुत मासूम, बहुत मजबूत असाब का मालिक होना चाहिए और उन्हें हर किस्म की सिचुएशन में और स्ट्रेस माहौल में काम करने का आदी होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और बात कहूँगा कि ये नहीं कि एक मरतबा जब आप किसी को सर्विस में रिक्रूट करते हैं या अपॉइंट करते हैं उस वक्त उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो। ये हर साल 2 साल बाद होना चाहिए और हर सतह के अफसरों का होना चाहिए, सीनियर ऑफिसर्स का भी और जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं या लोअर रैंक के कांस्टेबल्स हैं, उनका भी ये टेस्ट होना चाहिए। देखा जाना चाहिए कि इनमें कुछ ट्रेंड्स चेंज तो नहीं हुए, कुछ ऐसे हालात तो नहीं पैदा हुए। और फैमिली मैटर्स भी होते हैं लोगों के। पुलिस वाले अपनी फैमिली की जो बिल्कुल नहीं दे पाते, हर वक्त वो ड्यूटी पर होते हैं और उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस रहता है। तो ये सारे पुलिस के हालात को ठीक करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।